सरकार हमारे वो भी मनुष्य ही है। मोदी सरकार वो भी तो मनुष्य है, हम लोग भी मनुष्य ही में है। लेकिन मोदी सरकार को जितना अभी देश के समाज को सजाने का मौका मिला है, मोदी सरकार को जब भी देश को समाज को सजाने का मौका मिला है, इसलिए भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कितने महान हैं, सब कोई गुण गाते हैं। यहाँ यह भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे महापुरुष कहना चाहते हैं कि उन्होंने साधना किया है, योग किया है, साधना किया है। उस साधना के पुण्य प्रताप से अभी वह प्रधानमंत्री बना हुआ है। देश के एक कर्णधार के रूप में बना हुआ है। और ऐसा है, यदि वह साधना करने भूल जाए, आत्म अनुसंधान करना भूल जाए, गोस्वामी जी का कहने का यही आशय है कि ब्रह्मा को मच्छर बनाते हैं और मच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। पूर्व का आपका योग का साधना का संस्कार है, तो संसार में आपका जय जयकार है। और जय जयकार तो है, लेकिन इस संस्कार को, अध्यात्म संस्कार को नहीं बढ़ावेंगे तो जय जयकार आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी का कहने का आशय है कि चाहे वह इंद्रलोक के वासी हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, इस अध्यात्म साधना को अपनाए रखना बहुत जरूरी। इसलिए मानस में भी पाठ आया, श्रुति पुराण ये गुरगारी। काकुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, श्रुति पुराण ये गुरगारी। गुरगारी किसको कहते हैं? भजिए राम सब काम विसारी। भजिए राम सब काम विसारी। कितना सुंदर कहते हैं। श्रुति पुराण क्या कह रहे हैं? यही गुरगारी, राम भजिए सब काम विसारी। राम का भजन करो, सारा काम को छोड़ दो। छोड़ा जाएगा? काम को नहीं छोड़ना है। लोग इसमें भी घबरा जाते हैं। महापुरुष कहते हैं काम नहीं छोड़ना है, तन से काम करना है और मन से राम का भजन करना। तन काम में और मन राम में, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो सारे सदग्रंथ यही कहते हैं, श्रुति पुराण ये गुरगारी, राम भजिए सब काम विसारी। काम करिए, याद रखिए उसको जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला। फिर आप रामचरितमानस से, आज तो रामचरितमानस का बहुत पूरा पाठ है। मानस में पाठ हुआ
ये सब मुख्य मुख्य पॉइंट है। सत्संग क्या है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकऊ पारा। यह जो सत्संग अभी हम लोग सुन रहे हैं, ये सुलभ नहीं। कहीं एक सुलभ है, आ गया और सुन रहा, सुन तो रहे, सुन तो रहे, धारण कितना होता है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसार। सत का जो संगति है यह दुर्लभ है, सुलभ नहीं। निमिष दंड भरी एक ओंकारा, एक निमिष एक दंड भी सत्संग हो जाए। कैसा सत्संग हो जाए? सत्य का संग हो जाए। एक निमिष एक दंड। अभी एक निमिष कितना होता है, दंड कितना होता है, इस पर हिसाब है। आप रामचरितमानस को, हमारे परमारा जी सदगुरुदेव जी महाराज रामचरितमानस लिखे हैं, उसमें लंका कांड में दिखाया है कि निमिष दंड कितना, क्या क्या सबका हिसाब उसमें दिया है। और उस हिसाब में ब्रह्मा जी की आयु बताया है कि ब्रह्मा जी की आयु कितना है। मेरे दिमाग में आ रहा कि ब्रह्मा जी की जो आयु है 1000 चौकड़ी युग, 1000 चौकड़ी युग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, रात होता है। कौन? ब्रह्मा जी, जिस ब्रह्मा के सृष्टि में अभी हम लोग हैं, 1000 चौकड़ी युग जब बीतेगा तो ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। रात्रि के समय में जितने इस ब्रह्मांड के जीव हैं कहां चले जाते हैं? इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं, जब ब्रह्मा जी का रात होता है तो ये जीव कहां चले जाते हैं? नहीं, सब ब्रह्मा जी में लय होते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो उदाहरण के रूप में आप देखिए, आप जब सोते हैं, आप जब सोते हैं, कहां सोते हैं जाकर? कौन सी अवस्था है आप सोने का? सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था। शरीर हृदय में जब आप जाते हैं तो सब कहां सिमट जाता है? आपके शरीर में सिमट जाता है। कौन कौन सब सिमट जाता है? मन भी सिमट गया, बुद्धि भी सिमट गई, अहंकार भी सिमट गया। एक चित्त रहता है, वह स्पंदित करते रहता है। ये सब कहाँ सिमट गया? कब? सुषुप्ति अवस्था कब होता है? जब आप सोते हैं। वो अंधकार, वो रात्रि उसको समझिए। और जब आप जागते हैं तो फिर क्या होता है? सब कार्यरत हो जाता है, मन भी करने लग जाता है, बुद्धि भी। सिमट गए आप। जब आप सिमट जाते हैं, शरीर हृदय में जब सिमटते हैं तो सारी जो इंद्रियां हैं, चित्त को छोड़कर सारी इंद्रियां कहां सिमट जाती है? शरीर हृदय में सिमट जाती है। क्योंकि आप भी ब्रह्मा के ही अंश ब्रह्म है। ये दिखाया गया है कि उसी तरह से जो
ब्रह्मा है, जब 1000 चौकड़ी युग बीतता है तो उसका एक रात दिन होता है। उस रात्रि में हम लोग जितने जीव हैं कहाँ सिमट जाते हैं? ब्रह्मा जी में सिमट जाते हैं। जब उस क्योंकि उनको वह भी जीव है, लेकिन उसका भी कहीं जिक्र पढ़ने को कम मिलता है। बहुत शास्त्र को उठाइएगा और वह ब्रह्मा भी नहीं रहते हैं, उनकी भी आयु है। वह भी सृष्टि यानी एक ब्रह्मांड का जब लय होगा तो एक ब्रह्मा का भी लय होगा, समाप्त होगा। वो सब कहाँ चला गया? बड़े विचित्र विज्ञान है यह अध्यात्म। अध्यात्म का एक विशेष विज्ञान है। इसी विशेष विज्ञान को जानने के लिए यह अध्यात्म ज्ञान है महापुरुषों ने दिखा के गए कि यह जो विज्ञान है अध्यात्म का, इसमें जो रिसर्च है, खोज है, वह अपने की खोज है, अपने का रिसर्च है। जो साधक भक्त अपने की खोज करता है, अपने का रिसर्च करता है, जिस दिन वह अपने को खोज लेगा, अपने को जान पहचान लेगा, तो उसमें इतनी ताकत हो जाएगी, उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी। ये चंद्रमा और ग्रह की क्या बात है, सारे ब्रह्मांड को वह पार कर सकता है। कहिए कि कोई दृष्टांत है? आप पढ़ेंगे, हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज सुनाते। ऐसे समय हो गया है, फिर भी आपको हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज सुनाते थे। वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं, साधना थी उनकी, वशिष्ठ जी। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में गुरु वशिष्ठ जी गए हुए थे। हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव कौन पुराण से यह है, मैं पद्म पुराण से ही कथा है, ऐसे ही। तो ब्रह्मा जी दूसरे ब्रह्मांड में गुरु वशिष्ठ जो राम के गुरु थे, दूसरे ब्रह्मांड में वहां एक माई रो रही थी। एक दूसरे ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव, एक माई रो रही थी। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा कि माई क्यों रो रही है? बोले क्या कहें, ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी विवाह करने से मुकुर रहे। वशिष्ठ सोचने लगी ब्रह्मा है। तो गुरु वशिष्ठ जी वहां ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, कहते हैं कि आप किसी माई को विवाह करने का कहकर आप विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले वशिष्ठ अभी इस ब्रह्मांड से निकल जाओ, नहीं ब्रह्मांड का लय होने वाला है, तुम्हारा भी लय हो जाएगा। वशिष्ठ वहां से भागे, वो ब्रह्मांड लय हो गया। कहने का आशय है, बहुत बहुत सारी कथाएं हैं। कहने का आशय यही है कि जो संत लोग कहते आए हैं उसका अभ्यास करो। इसलिए गिरजा संत समागम शम न लाभ कछु आम, बिनु हरि कृपा न होई गावही वेद। भगवान शिव को तो मां पार्वती को कहना चाहिए था कि हे पार्वती,
हमारा संग हो रहा है, क्योंकि मां पार्वती और भगवान शिव से मांगता है। मां पार्वती ने भगवान शिव से बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासा किए भगवान शिव से, तो मां पार्वती का समाधान किया गया है भगवान शिव। तो मानस में गोसाई जी लिखते हैं कि गिरजा संत समागम, हे गिरजा संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। बड़ा अच्छा है गोस्वामी ने, भगवान शिव ने अपने मुखारविंद से कहा है कि गिरजा बार बार याद करना चाहिए कि संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं, चाहे उसको इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्म का पद मिल जाए और पद मिल जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजे संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ। गिरजा संत समागम सम लाभ कछुआन, बिनु हरि बिनु हरि कृपा न होई, गावही वेद पुराण। यह बिना हरि की कृपा से संत का समागम नहीं। चलिए ठीक है, समय तो हो चुका है, तो आज का जो प्रसंग था यही था। हम लोग मुख्य रूप से अपने की खोज करें, और वह खोज करने के लिए हमारे परमार्थ सद्गुरुदेव जी की महाराज की वाणी है, गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थीर धर उठाराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनम तजे चंचलाई, संगम पर संध्या करो। फिर यदि आप जो छूट गया वो कथा उसको दोहराने लग जाएंगे, तो वहाँ श्वास की, एक श्वास की कीमत कितना हुआ है? वो कौन थे? सिकंदर। एक श्वास का कितना कीमत लगाया गया? जब वह बीमार पड़ा, वो एक महात्मा और संत के पास में सिकंदर गया, कहा कि आप हमारे देश चलिए। उस महात्मा ने कहा कि अरे तुम मुझे क्या अपने देश में, तुम खुद नहीं जा पाओ। सिकंदर को आश्चर्य लगा, ये क्या हुआ? रास्ते में सिकंदर बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है। बहुत सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम सभी आते हैं। सबसे सिकंदर कहता है श्वास में इतना श्वास जोड़ दो कि कम से कम अपनी माता का दर्शन कर पाए। का सिकंदर, अब तुम्हारे एक श्वास में एक श्वास जोड़ा नहीं था। तब सिकंदर को याद आया कि मैं क्या किया जीवन, लूटा, घसीट किया, बहुत सारे हीरे जवाहरात जमा किया, बहुत को विधवा बनाया, कितना पाप किया। यदि मैं जानता कि एक श्वास का इतना कीमत है, सभी डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को कहा कि ये जितनी भी संपत्ति है मैं सब आपको सुपुर्द करता हूं, लेकिन इतना श्वास जोड़ दीजिएगा। कुछ नहीं, सारे धरा के
आप सब चीज दे दें लेकिन आपकी श्वास में एक श्वास नहीं दे सकते। तो एक श्वास का इतना कीमत है, इसलिए गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, रोज संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भूलिए नहीं। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। कैसे करोगे? दृष्टि युगल कर, दृष्टि के दोनों धारों को जोड़ो। कहां जोड़ो? जो भजन भेद ले लिए हैं, जो भजन भेद ले लिए हैं, इस साधना का जानकारी जिसको हो गया है, उनको लक्ष्य पता है कि दृष्टि की जो दोनों धारें हैं, ये दृष्टि की जो दोनों धारें अभी कहां जा रही है? बाहर जा रही है। ये बहिर्मुख इसको कहते हैं। इस चेतन धारों को, दृष्टि के दोनों धारों को बहिर्मुख से समेट कर अंतर्मुख यदि आप करेंगे तभी आप गुरुमुख कहलाएंगे। तो दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धर्म ठहराई, क्या होगा? प्राण स्पंद बंद हो जाए। प्राण स्पंद, जो प्राण से हम जो श्वास हवा ले रहे थे, यह क्या हो जाएगा? यह बंद हो जाएगा। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनों तजे चंचलाई, संगम पर संध्या करो नित भाई। ये तरीका हमारे गुरुदेव ने क्या दिखेगा? अनु से अनुरूप ब्रह्म संग। अनु कितना छोटा है, उससे भी अनु से अनुरूप ब्रह्म संग। वह जो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, उनका संग होने लग जाएगा। कितना बारीक है वह ईश्वर परमात्मा? बहुत बारीक। तो अनु से अनुरूप ब्रह्म संग, सहज ही सूरत मिलाई। बड़ा अच्छा गुरुदेव की वाणी में है, सुखदायिनी ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री हो तन सुनो समाई। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करत सदाई, में ही तासो ताप सबना से मुक्ति दिशा सो जाई, संगम पर संध्या करोगी। गीता किसको कहते हैं? स्थूल सगुण ब्रह्म के मुखार वृंद से निकली हुई वाणी को गीता कहते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म से निश्चित वाणी को गायत्री। गायत्री की लोग पूजा करते हैं। अब हरिद्वार में जाइएगा तो वह गायत्री पीठ है, लेकिन असली गायत्री क्या है? इसी को हमारे ध्वन्यात्मक गायत्री, ध्वनि आवाज, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करत सदाई, जो हमेशा करता है। में ही तासो ताप सबना से मुक्ति दिशा सो जाई, संगम पर संध्या करो। यह जो अभ्यास है
यह जो साधना है, ये जो सत्संग है, इसी के लिए है कि वह जो ईश्वर है, परमात्मा, उसी के हम अभिन्न अंश हैं। इस अंश को उस अंशी में मिला देना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऐसा समय नहीं मिलेगा, ऐसा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मुस्तैदी के साथ जो अभी आपको मानस्य पाठ में सुनाया गया, मुस्तैदी के साथ इस कार्य को करिए। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण।